रीट मार ले रहने दे। ना मैं मत बना बार का 5500 में वैष्णो देवी कौन जा सका आदमी? अरे अगले कनाडा भेजा कनाडा ये भेजा शर्त लगा है शर्त मतलब कैसे कनाडा की शर्त अब मेरा तो कैमरा क्या है कनाडा की शर्त सुने शर्त लगा चलेंगे शर्त लगा है अरे शर्त लगा चल 5500 रुपए में कनाडा 5500 रुपए में सारे देश घुमाऊंगा है 50,000 की 5500 50,000 की लाइव में 49,000 की शर्त है नहीं पाया उरा मैं रहूंगा 50 तेरे दंड बैठक भाई साहब सपाटे मारेंगे अरे तू जान है बौड़ा तू जान इब देखिए दिखाऊंगा कैमरे में रोक लेंगे हम कैमरा के रोक लेंगे अरे सीधा जाकर यार मैडम राम राम एक बार लक्की ने फिटवाई पागल तेरी तो सारी सेटिंग अरे भाई 5500 रुपये में है हम जाके मिल रहे हैं मैडम तुम्हारा के करना पूछी तुम्हारा पूछी के करना 5500 तुम्हारा पूछी के सीधा भीतर साले भीतर ऑफिस है तू तो 20 बार आ रहा है मैं थोड़ा आ रहा हूँ यार तू तो अच्छा बौड़ा ही दिखा है 5500 रुपए में सारे देश में 50,000 रुपए की शर्त है क्या मिलेगा 5500 आप वेट करो मैं सर से एक मिला दो मैडम हट लो आप मैडम फिर है ना वही बात है महिला हो आप हम रुकेंगे नहीं इसका वेट अब चलो अगर आप महिला ना होते ना इनकी ठाका पका देंगे 1 मिनट इसका 5500 रुपए भेजो कनाडा भेजो सारे देश रुको रुक जाओ 5500 मैंने कनाडा भेजो मेरे को कनाडा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये ले 1 मिनट निकाल लिया ये सबके सामने भाई 5500 रुपए में कनाडा ले तुमने दिमाग में भिजवाऊंगा आदमी 1 2 भाई विष्णु देव भी थोड़ी जाना तनाड़ कनाडा जाना देखे और देखो बीरा देख क्यों करमानसन बेचने लग रहे देख क्या डाल की घड़ी ला रहे 5500 मैडम ये लो 5500 वर्क वीजा लगा दिया था गारंटी था तेरा वर्क वीजा गारंटी था तू चल मैडम हो रही है 1 मिनट भाई तेरा वर्क वीजा आड़े याडे पाओगा याडे भाई ना आड़े तौर पे इन में के नहीं भाई अरे लेकिन राम राम अरे ना एक मिनट अरे बड़ी बात ना करे भाई राम भी तो कर ले आ रहे भाई राम जी एक मिनट 5500 रुपए हम कनाडा भेजो कि नहीं भेजते नो बता दो 5500 रुपए हम कनाडा भेजो 1 2 3 4 ये बुद्धि चल रही है 6 7 8 9 10 11 भाजी 5500 कागज भी लागेंगे सैक में अरे कागज भी दूंगा यार 5500 दे दो पहले फीस भाई मेरे को ये बताओ ये क्या चल रहा है यार भाई साहब 5500 में कनाडा भेज रहे हो मेरे को बताओ भेज रहे हो या नहीं ये बताओ ले पकड़ बताओ ऐसे है ये है सारी दुनिया लाइव देख रही है पाजी कहीं देखो 5500 दोनों लाइव चल रहे हैं 5500 हो गई जी मेरे 50,000 की शर्त लग रही है अगर बिल आप भेजेंगे कि ना 5500 पाजी एक से दूसरी जी सुन तो पहले मेरे 3 सवाल है जी 5500 में कनाडा नंबर 1 नंबर 2 सुन लो पाजी आप कह रहे हो कि आप वर्क वीजा 100% लगवाओगे और यूएसए भेज रहे हो पाजी और टूरिस्ट वीजा भी लगवा रहे हो वर्क वीजा भी भाई टूरिस्ट वीजा पूरी दुनिया कितने घूम 5500 मनु को है यही बात होगी यही बात है ना देखो ऐसे है ये ले बैठ के बात कराएंगे ये जो अधूरी जानकारी होती है ना वो बड़ा ज्यादा नुकसान करती है हर बंदे का चाहे वो परिवार के रिलेटेड हो चाहे किसी भी रिलेटेड ठीक बात है अधूरी जानकारी जो होती है आप जो 5500 वाला ये मुद्दा है ना इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले बैठ के बात कर ले बैठ के कुर्सी ले ले भाई कुर्सी ले ले तू आराम से बैठ जा फुर्सत पहली बार आया भाई बस बैठ जा मैं भी मेरा मामा छोरा कौन है यो के आराम से बात करेंगे ना बात कर रहे हैं यार जी भाई बात ऐसे है ये जो आप 5500 की बात कर रहे हो ना मेरा फेसबुक पेज है हाई फ्लाई इमिग्रेशन के नाम से अच्छा ये मेरा है फेसबुक पेज और इंस्टा पे भी है फेसबुक पे भी है ठीक है आप इस पेज पे जाओगे ना मैं आपको दिखा दूं लाइव में देखो कितनी बार गण ले 55 शहर है ये हाई फ्लाई इमिग्रेशन का ये पेज है हाई फ्लाई इमिग्रेशन ठीक है जी इस पेज पे आप जाओगे ना जैसे ही स्क्रॉल करते जाओगे नीचे आपको वीजे दिखते रहेंगे आगे जाके आपको इसी में प्रूफ मिल जाएगा जो लोग आजकल ट्रेंड है कि जिसका वीजा लगता है ना तो हर एजेंट क्लाइंट की वीडियो बनाता है कि भाई क्या एक्सपीरियंस रहा आपका बिल्कुल कितना खर्चा हुआ जी क्या हुआ ये वो रिफ्यूजल थी या नहीं थी ये चीजें होती है ना बिल्कुल तो आपको मेरे पेज से पता चल जाएगा कि 5000 में 4500 में आप 5500 की बात कर रहे हो एक चीज होगी 2018-17 से वीडियो पड़ी है जिनका 4-4 हजार में भी वीजा लगा और हाई फ्लाई का पेज खोल लो देख लो जी हाँ एक चीज और दूसरी 5500 रुपया हमारी फीस है भाई
अच्छा 5500 रुपया ऑफिशियल हमारी फीस है जो हमने लेनी है। 5-5 4-4 लाख ले रहे हैं दुबई में भाई साहब। अच्छा 4 लाख भेजने वाले का क्या मामला, आपका क्या फायदा 5500 रुपये में, आपका इतना बड़ा ऑफिस। अच्छा सुनो, मैं आपके ऊपर एक बात लगाता हूँ, आप उसका जवाब देना। मान के चलो आपकी सिस्टर बैठी है कनाडा में, हाँ जी बैठे है ना, कोई भी आपकी सिस्टर अगर बैठी है कनाडा में बैठी है, उन्होंने आपको स्पॉन्सर भेजी, हाँ जी आपको स्पॉन्सर भेजी, इन्होंने स्पॉन्सर लेके आप किसी एजेंट के पास चले जाते हो। मान के चलो मेरे पास आप आ गए, हाँ जी मेरे पास आप आ गए ना, हाँ जी। तो मैंने आपको बोला कि भाई मैंने 5500 रुपया लेना है, हाँ ये 5500 रुपया मैं लूंगा, 5500 में आपकी मैं फाइल एम्बेसी में लगा दूंगा। ठीक है जी। अब एम्बेसी में जब फाइल लगानी है, एम्बेसी की फीस आपकी 15000 वहां लगनी है ना, ठीक है जी, है ना, वो लग गई। तो मैंने सिर्फ 5500 रुपया किस चीज का लिया, आपके डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके एम्बेसी को देने के लिए। तो फिर पाजी आपने कमाया क्या? सुनो 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 बताओ, कमाई क्या है मेरी ये 5500 रुपए में इतने बड़े ऑफिस का खर्चा। हाँ जी, नहीं फिर अकेला 5500 नहीं है ना, आपके चैनल के माध्यम से अगर 10 लोग आएंगे मेरे पास तो तभी मेरा काम चलेगा ना। अगर 5500 रुपया मैं लेता हूं तो इसमें से खर्चा निकाल के मुझे अगर मान के चलो 2000 रुपया भी बचता है, तो मेरे पास इतने, अभी आप आए हो कितने लोग बैठे थे पहले आप सुबह देखो, मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है कि इतना काम है भगवान की दया से। मेरी सोच ये है कि कम पैसा लो, अच्छा काम करो और नाम बनाओ, और ज्यादा लोग आते हैं और ज्यादा पैसा बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं चाहता, ये तो हवा बना रखा है कि 4 लाख 5 लाख 2 लाख 5500 रुपया मेरी फीस है, मैं ले रहा हूं जो मैंने लेनी है। बात वही है, मान के चलो स्पॉन्सर आई हुई है, फाइल रेडी करके आपकी एम्बेसी में लगा दी, मैंने 5500 रुपया लेके मैं बैठ गया बस, उसके बाद वीजा एम्बेसी ने दिया या ना दिया, मान के चलो लग गया वीजा, आप अपने घर हो, हाँ जी वीजा लग गया, आप अपने घर बैठे हो, वीजा लगने के बाद आपने टिकट ली और आप चले गए, बात खत्म हो गई। तो ये कोई मुद्दा नहीं है बड़ा कि 5500 रुपया मैं अब से नहीं, मेरे को कम से कम 10 साल हो गया काम करते होगा कि आप स्टडी वीजा 5500 में आप भेज रहे हैं कहां पर? कनाडा। स्टडी वीजा नहीं मैं बताता हूँ, अगर आपने कनाडा का वीजा लेना है, अगर स्टडी वीजा लेते हो कनाडा का, तो मैं सिर्फ 5500 फीस ले रहा हूँ, जिसमें से आपने कोई वीजा के बाद पैसा नहीं देना, समझ लो कोई वीजा से पहले पैसा नहीं है 5500 के अलावा। दूसरा उसमें इनकम क्या है, उसमें इनकम क्या है, लोग सोचते हैं कि 5500 में यार कमाई, 5500 में कमाई नहीं है भाई जी। स्टडी वीजे में कमाई कहां से है? अगर मान के, बहुत ओपन बात कर रहा हूं मैं, हर एक बंदा नहीं करता। स्टडी वीजा जब भी कनाडा का कोई भी एजेंट अप्लाई करता है किसी बच्चे का, जब बच्चा वहां पे जाके पढ़ता है ना, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कमीशन आती है हर एजेंट को आती है 50,000 लाख रुपया, हमें जहां हर एजेंट को वहां से आ जाता है जब स्टडी वीजा लगता है। तो 5500 रुपया मैंने ये भी कमा लिया, हमने अपनी फीस ले ली, जो शगन पे तौर पे हमने पक्की रखी हुई है कि लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि नहीं लेते तो फिर मजा नहीं आता, लोग आपको पता ही है बहुत कुछ सोचते हैं। और तीसरी बात ये है कि जब हमने क्लाइंट का वीजा लगवा दिया कनाडा का, तो वीजा लगने के बाद हमारे पास जो 50,000 लाख रुपया आना है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने देना है हमें, वो बच्चे से तो कोई सबके पास आवे, स्पेशल आपके पास आवे, सबके पास होता है सर, वो ये नहीं कि मैं, तो फिर और एजेंट तो लूटता है, आप तो खुलम खुला सेवा करना लूट तो फिर हो ही रही है पंजाब में, किसको नहीं पता, सबको पता है कि पंजाब में बहुत सारे अच्छा काम करने वाले भी बहुत लोग हैं, माड़ा काम करने वाले। मेरे सवाल है भाई कि मैं एक सेकंड सवाल मेरा, आप सुनो। दूसरा ये बात आपके लिए फेमस है कि हाई फ्लाई राजपुरा पंजाब वाले फाइनेंस का जुगाड़ कराते हैं, अगर आपके पैसा नहीं है तो सेम क्वेश्चन, और वो भी बहुत कम इंटरेस्ट पे। हाँ जी हाँ, देखो मार्केट में ना, मेरे को पता नहीं, लेकिन पैसा अवेलेबल कराते हैं 20 30 50 लाख जो भी चाहिए। हाँ, ये ऐसे देखो हमारे पास फाइनेंसर हैं जो शुरू से लेके हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, हम एक टीम, भरोसे वाले हैं ना। हाँ बिल्कुल, एक टीम देना है, हमने लेना है, और आप भरोसे बैठिए, भरोसे बैठिए। देखो ऐसे है ना, टीम वर्क होता है, हम जितने भी मेरे रिलेशन है, चाहे कोई फंडिंग के रिलेटेड है, किसी के भी रिलेटेड है, वो मेरे पुराने जैसे एक रिलेशन है, तो हमारा शुरू से ही, अब से नहीं, आप मेरी पिछली कोई इंटरव्यू या कोई वीडियोस मेरी देखोगे ना, 10 साल पुरानी 5 साल पुरानी, तब से लेके अब तक मैं 1.5% से 2% इंटरेस्ट जो हमारे फाइनेंसर जो लेते हैं, किसी ने भी स्टडी वीजा के लिए या टूरिस्ट वीजा के लिए फंड अवेलेबल करवाने हैं तो 1.5-2% इंटरेस्ट है, बस ले रहे हैं वो। एक बात बताओ आप, मैंने आप करवाना लग रहे हो, कितने एक दिन तक करवाओ कि इनको बोले 5 साल 10 साल हो, कितने साल हो गए आप ना करवाते?
ये वीजा का काम मैं करवा दे, वीजा लगवा दे लोगों काम सर देखो ऐसे है, सबसे पहले जो कीर्तन नहीं करते गुरुद्वारे में, जो ग्रंथी रागी सिंह होते हैं कीर्तन करते हैं, जो सबसे पहले मेरी शुरुआत यहीं से हुई थी। 2006-07 की बात है। अच्छा। हाँ, मेरे फादर भी जैसे गुरुद्वारे में 17 साल हो ले लगभग। हाँ हाँ, मेरे फादर जो है ना वो कथावाचक है, वो गुरुद्वारे में पहले ड्यूटी करते थे। तो उनको यूके में किसी गुरुद्वारे ने बुलाया था वो कीर्तन करने। वो तो चलो बहुत टाइम पहले गए थे, 92 में गए थे वो। अच्छा। कीर्तन करने गए थे। तो तब से लेके हमारी एक लाइन ऐसी बन गई। तो पहले तो पता ही नहीं होता था कि पैसा भी कमाते हैं। अच्छा। 2006-07 में जब मेरे पापा जैसे कई बार स्पॉन्सर वगैरह लेके आते थे तो ऐसे ही बांट देते थे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कीर्तन करने वाले जो ग्रंथी सिंह होते हैं, या कोई भी लगा लो, तो स्पॉन्सर दे देनी उनको, वीजा लग जाना। तो पता ही नहीं था उस टाइम के ये पैसा भी कमाते हैं। 17 साल हो गए। हाँ, एक मेरा सवाल विपिन, वो मैं तेरा सवाल पूछ लियो एक बार भाई साहब तक। तेरी मौसी छोरे ने जाना था, इसकी मौसी के छोरे ने वर्क वीजा पे जाना है यूरोप। और मैं इस दिन को था, मैं भाई साहब पक्का लगवा के देवा, कितनी गारंटी पर की उसके खा चुके हैं। 2 जगह से उसके पैसे लुटा बैठे है वो। 1,17,000 एक जगह उसने अफेयर लॉन्च करा रखे, दूसरी जगह भी 1,00,000-1,25 लाख रुपए कोई दिल्ली का एजेंट था और दूसरा था जो कोई चंडीगढ़ का। मेरे को एक बात का जवाब दो सर। देखो मैं नहीं मानता कि कोई एजेंट फ्रॉड होता है, मैं नहीं मानता कि कोई एजेंट बढ़िया होता है। मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, मान के चलो आपने किसी को पैसा दिया, दिमाग में से निकाल दो कि वो एजेंट है या वो वकील है या कोई भी है। अगर आप किसी को ऐसे ही पैसा दे दोगे तो वो आप वापस नहीं मिलेगा ना वो। तो अगर आप किसी को पैसा पूरा रिटर्न में दोगे, पूरी जिम्मेवारी से दोगे, लिख पढ़ करके दोगे, अगर आपके पास नहीं, अगर आप किसी को भी देते हो, अगर आपके पास एविडेंस हो कि हाँ यार मैंने इसको पैसा दिया और इस चीज का दिया, तो भले उसको टाइम लग जाए बट वो पैसा मरेगा नहीं आपका। बिल्कुल। आपके पास कैसे दूंगा मैं पैसा? तो लिख मत में दोगे आप। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे पास चाहे कोई स्टडी वीजा, चाहे कोई टूरिस्ट वीजा, चाहे 5500 ही मेरे को दे रहा है ना, तो मेरे से रिटर्न में लो, हम रिटर्न में देते हैं, प्रॉपर लिख पढ़ करके देंगे। सुनो, प्रॉपर लिख पढ़ करके देंगे कि देखो पहली बात तो ये है कि एडवांस लेते हैं। वीजा कल को क्लाइंट का लगता है या नहीं लगता, 5500 का रिस्क तो है ही है उसका। थोड़ी विदेश जाके 1 घंटे में कमा लिया 5500। नहीं चलो एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं है कि वीडियो में कुछ और बोल दूं, है ना, ऑफिस आके कुछ और बोल दिया, वो नहीं। जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल क्लियर बात करनी चाहता हूँ। कनाडा जाना है 5500 फीस है। टूरिस्ट वीजा ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, यूएसए का, कनाडा का, अगर टूरिस्ट वीजा लेना है तो भी 5500 फीस है मेरी। कोई भी प्रोफाइल चलेगी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जो फंड वगैरह अगर करने पड़ते हैं तो फंडिंग का भी लोग 5% 4% लेते हैं ना मार्केट में। सिर्फ 2% या 1.5% इंटरेस्ट लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। बस। अच्छा, एक जो यो कहा था यूरोप के, इसका मौसी छोरा और पेल उठाए बैठा, यूरोप का कितनी पक्का आप वीजा लगवाओ हो, वर्क वीजा कितनी लटबर का? मेरे पास यूरोप के लिए 5 क्लाइंट आप लेके आओ। 5 क्लाइंट सर आप लेके आओ, 10 क्लाइंट हो गए। आपने 10 क्लाइंट मेरे को यूरोप के वर्क के लिए, परमिट के लिए दे दिए ना, अगर 10 में से एक भी रिफ्यूज हो गया और 9 के वीजे लग गए और 1 रिफ्यूज हो गया, मैं ये वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, जिम्मेदारी दे रहा हूं कि मैं उन 9 बंदों के पैसे नहीं लूंगा। उनकी सारी छोड़ दोगे, उस साल पर्ची कटवा दूंगा, उनकी टिकटें भी मैं करवा के भेजूंगा। भाई सुन लिए, पहले इसकी मुझसे छोरे क्या करवाना है भाई, संतुष्ट है बात? एक सेकंड, अब मेरा सवाल देखो बात भाजी, मेरा सवाल सुनिए, इजी सवाल है। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। पैसे मतलब कि देखो मार्केट में ना वर्क वीजा के नाम पे मोटे मोटे पैसे लिए, हाँ, बड़ा मेडिकल का नाम, इसका दिल दुख है। आपका क्या चार्जेस रहता है, आपकी क्या फीस? 5500 रुपए। मैं वही बता रहा हूँ। देखो वर्क परमिट की ही बात कर रहे हैं, बट मैं दूसरा क्लियर कर दूं, जो टूरिस्ट और स्टडी वीजा है ना सर, इसमें अब यूएसए का स्टडी वीजा चाहिए तो मैं 95,000 एडवांस लेता हूँ। 95 यूएसए के सिर्फ 95,000। कोई वीजा के बाद दोबारा सोच लो, जल्दी 2 जने बैठे भाई, केवरा गलती भी होगी हो। ऐसा कुछ यूएसए के 95,000 रुपया मैं यूएसए 4 लाख ले लोग स्टडी वीजे का लूंगा, चाहे जितना मर्जी गैप है, जो मर्जी है, बाकी बात बाकी बाद में लेते हो, बाद में नहीं। वो लिख के देंगे, ये वीडियो ला के हमें दिखा देगा अगला कि यार आपने ये बोला था। और तीसरी बात एक और, 95,000 रुपए में जब मैं वीजा दे दूंगा उसको, जब प्रोफाइलिंग कर लेंगे, एक तो वो पैसा एडवांस लेंगे, बट यूएसए में इंटरव्यू पे डिपेंड होता है वीजा, ये सबको पता है। 10 में से कई बारी 6 वीजे लगते हैं, कई बारी 10 में से 9 लगते हैं, 10 में से 10 लगते ही नहीं है कभी भी। 1% रेशो रहती है वीजा ना लगने की।
अगर कल को वीजा नहीं लगता तो 95,000 वापस नहीं होगा, ये हम पहले क्लियर करके लेते हैं। सारी बात सच्ची कह दे भी। हाँ बिल्कुल, कोई आए चाहे ना आए, कोई शहर होता तो सच्ची कह दे, सच्ची कहना सुखी रहना। बिल्कुल, मैं कहता हूं 10 में से 2 क्लाइंट आए, बट मजा आता है बात करने का यार, भी ट्रांसपेरेंट बात हो रखी है, उसको भी पता है कि मेरा 95 का नुकसान है या नहीं है। क्योंकि देखो मैं चाहता हूं, कई बार क्या होता है किसी के पास 95,000 भी नहीं होते, वो भी कोई गहने रख के कुछ करके किसी से मांग के ले आए कि ना यार मेरा तो वीजा लग ही जाना है, मेरे केड़ा पैसे मरने हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अगर यूएसए का स्टडी वीजा करते हैं तो 95,000 का 1% माइनर 1% रिस्क होता ही होता है, बट ऐसा अब तक लाखा तो कोई नहीं, और एजेंट लाखा ले होंगे ना लगता उनका क्या हो जाए। हाई फ्लाई कितने टाइम से आप चला रहे हैं? और एक वैसे तो देखिए झूठ में तो लोग पता क्या कहते हैं, हाँ। एक हफ्ते में 2000 वीजा आ गए, सही मायने में हाई फ्लाई ने अब तक अप्रोक्स आइडिया कितने वीजे दिए और हाई फ्लाई कितने टाइम से चल रहा है? देखो मैं आपको बता दूं सर, हाई फ्लाई इमिग्रेशन जो इसकी होंद है ना, ये बहुत ही सोच समझ के शुरुआत इसकी हुई थी। बिकॉज जब हम काम करना, मैंने विदेश भेजना शुरू करा था ना, तब तो पता ही नहीं होता था कि ऑफिस भी कोई चीज होती है। एक देसी, हाँ, घर पे माता पतीला रख लेती थी चाय का, लोग आते रहते थे। बिकॉज वो गांव में क्या होता है कि एक फैमिली जब कोई बाहर चली जाती है ना, तो उनके गेट पे लोग आके खड़ जाते हैं कि यार हमें भी लेके जाओ, हमारा भी करवाओ, हमारी स्पॉन्सर मंगवाओ। सो अगर मैं उस चीज को छोड़ के अगर सोचूं तो मैं तकरीबन 2005-6 से काम ये चल रहा है। ऑफिशियली अगर सोचे तो 2011-12 से चल रहा है। सो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो वर्क परमिट की बात हो रही है ना सर, वर्क परमिट में मैंने 35,000, 25 से 35, जरूरी नहीं है 35 ही लेना है, किसी से एज के हिसाब से होता है इसमें, प्रोफाइल के हिसाब से होता है, चाहे कोई 10वीं फेल भी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 से 35,000 एडवांस लेना है। जैसे मैंने यूएसए में बोला ना कि 95,000 वापस नहीं है, बट यूरोप में अगर कल को वीजा आपका नहीं लगता, जो एडवांस लिया होगा वो लिख के दूंगा वापस है, वो वापस है, उसमें उसका कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, मतलब भरोसा इतना कि हम वर्क वीजा तो लगवा देंगे ना, तो चलो जो नहीं भी लगता ना तो क्लाइंट का कोई नुकसान नहीं है, क्लाइंट सही रुपये कमा लेगा आदमी उड़ा जाकर। यूरोप में कैसे कमाई जो है, जो यूएसए में बढ़िया कमाई है, कनाडा में बढ़िया कमाई, उड़ा भी बढ़िया कमाई। देखो फिगर होता है हर एक कंट्री का। यूरोप में अगर अच्छी मेहनत करे बंदा, अच्छा काम अगर मिल जाता है तो 2-2.5 लाख भी बन जाता है, नहीं तो स्टार्टिंग में तो वही 80,000, 1.5 लाख। भाई साहब 80,000 थोड़े हैं के? हाँ। 80,000 थोड़े हैं। मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर करनी चाहता हूँ। जैसे टूरिस्ट वीजा है ना, इसमें आप किसी भी कंट्री का मेरे से वीजा लेते हो, अप्लाई करते हो, तो वही प्रोफाइलिंग का 5500 लेना है ना, एम्बेसी फीस आपकी लगनी है, क्योंकि 5500 में ना कई लोग ना सारा कुछ ही समझ लेते हैं। 5500 हमारी फीस है। उसके बाद जो यूएसए का स्टडी वीजा अगर लेना है तो 95,000 फीस है, नॉन रिफंडेबल। कल को वीजा लगता है या नहीं लगता वो पैसे वापस नहीं होते। बट अगर टूरिस्ट वीजा अगर आप यूएसए का आप लेते हो, उसमें आपका खर्चा वही 5500 रुपया और आपकी एम्बेसी फीस लगनी है। तीसरी चौथी बात आ गई सॉरी ये यूरोप की। यूरोप का वर्क परमिट मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि ये यूरोप का जो हम कर रहे हैं ना, मैं अभी ना मेरी फेसबुक पे आप वीडियो देखोगे, कुछ टाइम बाद हो सकता है 2-4 दिन में अपलोड करूंगा। हमारे अंकित सर हैं गुजरात से, अच्छा, जिनके पास इनका प्रॉपर लाइसेंस है, सारा कुछ उनके पास होल्ड उनके पास है, तो उन्होंने मेरे को रजिस्टर्ड कर लिया है। वो थोड़ी बहुत ही फॉर्मेलिटी रह गई है, पूरी हो जानी है। तो वर्क परमिट के रिलेटेड हम सारी डील गुजरात के हैं वो उनके साथ कर रहे हैं। तो उनकी वीडियो भी उनके साथ हमारी एक इंटरव्यू हो रखी है, वो अपने पेज पे मैं उनकी जो इंटरव्यू की वीडियो वो डालूंगा, तो उससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। बहुत सीरियस क्वेश्चन और सच में बड़ा क्वेश्चन है। इस पर मूवी बनती है, इस पर सब कुछ होता है। फिर अगर सबका वीजा लग सकता है, सबके साथ फ्रॉड आप नहीं होने देंगे, तो फिर डोंकी ये वर्ल्ड कहां से आया और ये क्यों करते हैं लोग? आज भी मोर देन कहते हैं 25 to 30% जो हरियाणा और पंजाब के लोग हैं ना, वो डोंकी की ट्राई पहले करते हैं। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है सर, देखो एक तो अवेयरनेस नहीं है, लोगों को लगता है भी पता नहीं अगर यूएसए जाना है ना तो यूएसए डोंकी लगा के ही जाया जा सकता है, वैसे नहीं जाया जा सकता। बट उसमें लोगों की मजबूरी तो इसलिए बन जाती है बिकॉज कई बार क्या होता है कि स्टडी वीजा क्लाइंट का नहीं लगा यूएसए का, क्योंकि जरूरी नहीं है, कई बार सर नहीं भी लगता है ना, कई बार बच्चे इंटरव्यू में रह जाते हैं बिकॉज यूएसए का ऑलमोस्ट टोटली वीजे का जो एक सिस्टम है वो सारा इंटरव्यू पे डिपेंड है। कई बार इंटरव्यू पे मान के चलो बच्चे का टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा भी नहीं लगा, टूरिस्ट वीजा भी नहीं लगा, फिर जब किसी के पास कोई हल नहीं बचता ना सर, तब वो डोंकी वाले पास तरफ हो जाता है। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि एजेंट जो है ना, एजेंट, हाँ जी, ये कैसे पहचानूं? मुझे कोई भी कहीं मिल जाता है और मुझसे इतनी तरीके से बात करेगा, ठोक करके बात करेगा, भाई साहब
ये गिलास पानी का खत्म नहीं होगा उससे पहले तेरे को वीजा दिला दूंगा। ये मेरी जुबान है। मुझे बहुत बातें मारते हैं हमारे माँ बाप साथ बैठे उधर। क्या होता है कि हम सोच लेते हैं, वो कहता है मैं तुमसे तो कुछ ज्यादा पैसे नहीं ले रहा, मैं तो 1 लाख रुपए मांग रहा हूँ। 1 लाख रुपए पहले, बाकी सारा बाद में, वीजा दूंगा, टिकट दूंगा। बातें ठोकता है पाजी ऐसी दबा के ठोकता है कि मैं परेशान हो गया, हैरान हो गए। मेरे घर वाले उसके वशीकरण में अपने आप बह जाते हैं और मैं उसे 1 लाख रुपए देता हूँ। तो मुझे बताओ मैं एजेंट कैसे पहचानूंगा? कोई तरीका है? किसकी सेटिंग है किसकी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सेटिंग तो चलो किसी की नहीं होती। मैं एक चीज बता दूं, जैसे अब आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं ना, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे भी बैड कमेंट करेंगे। आधे लोग ऐसे होते हैं बैड कमेंट करने वाले जिनको हमने कभी शक्ल भी नहीं देखी होती, वो घर बैठे वैसे ही करते रहते हैं, है ना। मेंटालिटी की बात होती है अपनी। बट इसमें क्या है कि पहचान कैसे हो, आपको पहचानने की सर जरूरत ही नहीं है। आपको कोई पहचानने की जरूरत नहीं है कि एजेंट सही काम कर रहा है या गलत कर रहा है। आप उनसे जाके डील लो। अगर आपको डील पसंद आती है आप अप्लाई करो। अप्लाई करने का तरीका क्या होना चाहिए कि अगर आपने कोई क्लाइंट को एजेंट को पैसा देना है, चलो थोड़ी सी ये पहचान जरूर करो कि क्लाइंट एक ही ऑफिस में, एजेंट जो है एक ऑफिस में कितने टाइम से बैठा है, उसकी शहर में क्या रेपुटेशन है उसका। आजकल देखो सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है। आप उनके पेज देखो कि जो वीजे लग रहे हैं वो वाकई में सही लग रहे हैं। चलो ये चीजों से भी अगर संतुष्टि नहीं होती तो अगर आपने कोई पैसे का लेन देन करना है ना सर, अब कोई आप प्लॉट बेचते हैं तो कोई खरीददार आता है, तो वो कोई मामे चाचे का बेटा तो कई बार नहीं होता ना, को पता नहीं कौन आता है, कोई खरीद के ले जाता है ना, कोई वहां पे कोई जान पहचान तो नहीं होती ना, फिर भी हम भरोसा करके बयाना देते भी हैं लेते भी हैं। तो वही चीज मैं चाहता हूं, एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि किसी भी एजेंट के पास अप्लाई करो, चाहे वो ठग गया जैसा मर्जी है। आप क्या करो कि अगर पैसे उसको दे रहे हो ना, प्रॉपर रिटर्न में चलो, आप उसके अकाउंट में पैसे डालो ताकि एविडेंस एंड तक रहे। कल को पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ जाए ना, थाने में कंप्लेंट भी करनी पड़ जाए ना, तो एजेंट के क्लाइंट के पास एक प्रूफ रहता है। वो भी पूछते हैं भाई पैसा दिया तो एविडेंस बताओ, तो अकाउंट की डिटेल कोई एविडेंस मानते हैं वो, और लिखित में करना चाहिए सारा काम, तो आपका पैसा कभी खराब होगा ही नहीं। आखिरी जो भी डीलर रिटर्न आखिरी के आपसे संदेश भी है, सवाल भी है, आपका जवाब भी है, आपका सब कुछ है। आप जो कहेंगे उसी पर डिपेंड है कि मैं शहर भर में, हरियाणा और पंजाब में 2 लाख से ज्यादा एजेंट है, और आप जैसे बड़े ब्रांड 10, 12, 15 मैं आप पे ट्रस्ट क्यों करूं और मैं आपके पास क्यों आऊं? क्योंकि हिसार से मुझे देख रहे हैं, हरियाणा से मुझे देख रहे हैं, या आपको पूरे भारत से कहीं से देख रहे हैं, विदेश जाना है, वीजा चाहिए, उनके प्रोफाइलिंग उनकी कमजोर, कुल मिला के हाई फ्लाई क्यों ट्रस्टेबल ब्रांड है? मैं बहुत एक जैसे सिंपल सी बात आपको बताऊंगा इसके रिलेटेड के हाई फ्लाई इमिग्रेशन जब से काम कर रहा है, आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हो कि मैंने 5,000 में भी लोगों को बाहर भेजा है। ठीक है, कई बारी लाख रुपया लेके भी भेजा है, बट जो भी डील दी है वो ट्रांसपेरेंट दी है, पक्के में काम करते हैं, लाइसेंस हमारे पास है। हमारे पास क्यों आना चाहिए आपको? क्योंकि हमारे पास एक ही चीज अच्छी है, ईमानदारी, प्लस जो भी बात हम करते हैं वो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करेंगे। आप देख लेना कि जो वीडियो में मैं बोल रहा हूं, जब आप ऑफिस आओगे अगर उससे उलट कोई बात हो जाती है तो आप अप्लाई मत करना। और तीसरी बात, आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है, यूरोप जाना है, वर्क परमिट लेना है, चाहे स्टडी वीजा लेना है, वीजा आपका लगेगा ही लगेगा, ना लगने वाला कोई सीन नहीं है। बट रिस्क जो एक भगवान के नाम का छोड़ना ही पड़ता है। बिल्कुल सही बात। 1% मान के चलो, छोड़ना आना खड़ा पड़ेगा। राजपुरा में हमारा ऑफिस है, बहुत जल्द आपके शहर करनाल में भी हम आ रहे हैं। सो किसी कारण थोड़ा रह गया था, सो 2-3 महीने तक करनाल आ रहे हैं, रोहतक आ रहे हैं, पंजाब में भी 2-3 जगह पे और ब्रांचें आ रही हैं हमारी। तो अभी हम बैठे हैं राजपुरा में, बहुत टाइम से यहीं पे सेवा निभा रहे हैं। हॉस्पिटल के साथ है, सरकारी हॉस्पिटल है, और श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब के नजदीक धमोली रोड है। आप नीचे नंबर दे रहे हैं, तो आप अपना कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के, जो भी हमारे काउंसलर बैठे हैं, जरूरी नहीं मेरे से ही मिलना है, तो जो डील देखो प्रॉपर मैंने आपको वीडियो में दे ही दी है, बस आप डॉक्यूमेंट लेके आओ। आपका गैप है नहीं है, आपके पास फंड है नहीं है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है नहीं है, बस आप पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके आओ, मैं आपका प्रोसेस जो है शुरू करूंगा। ठीक है, धन्यवाद भाई जी। चलो फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दिया। और लकी भाई तो अपने सवाल, हाँ भाई, हेलो भाई जी, संतुष्ट? मैं वापसी ले लेता हूँ। संतुष्ट भाई? संतुष्ट हो जी, 100% संतुष्ट हूँ। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी लाइव देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप जहां से कर रहा है कैमरे, अगर आपको भाई और ना जा, तू रे ना जा भाई, आ सको हो, एड्रेस थर तक बता दिया है, जगह थर तक बता दी है, आओगे भाई तो मिलोगे, बढ़िया लगेगा।
हमारा नाम क्या मिलोगे और कुछ ना कुछ डिस्काउंट और बढ़िया चीजें मिलेंगी। एक चीज और है, ये तो मेरे भाई रिलेशन भी बड़ा अच्छा है, तो आपको तो पता ही है भाई। अरे मेरे तो चीनों उसने सका कर दिया। बहुत टाइम से हम जुड़े हुए हैं, एज ए यारी दोस्ती की तरह है सिस्टम सारा। तो बहुत ही मान महसूस होता है जब यंगस्टर कोई भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप शान और हरियाणा के साथ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिलहाल वीडियो शेयर कर दो। एक और बात बताऊं, भाईचारे की बात आ गई तो ससुराल हरियाणा में इसकी सार में चलो फिलहाल वीडियो शेयर कर दो। थारा के कुछ कहना है कमेंट कर बता दियो। भरोसा काम पर करो, मानस बनी। राम राम, जय जवाहर, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। कमेंट जरूर कर दियो, बाट देखूंगा।